गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो, आज से हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही हमारा इसका एक सब टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ज्योमेट्री और अलजेब्रा की जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको यूज़ करते हुए। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हो कि 2 डायमेंशनल प्लेन जो हमने पढ़ा है, जिसमें दो हमारी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक एक्सो एक्स और दूसरी वाई ओ वाई डैश। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सो एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। एक्सो एक्स डैश को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वाई ओ वाई डैश जो हमारी लाइन होती है परपेंडिकुलर लाइन, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहती हैं और इसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन कहते हैं। आपने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। और ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू अलजेब्रा यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने देखा है कि हमारे 2 डायमेंशनल प्लेन में दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, कि एक्सो एक्स डैश और दूसरी वाई ओ वाई डैश। ये जो एक्सो एक्स डैश है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और वाई ओ वाई डैश को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसी में क्योंकि जो लाइंस होती हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं। दोनों लाइंस क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इस 2 डायमेंशनल प्लेन को हम रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं। तो एक्स ओ एक्स हमारी एक्स एक्सिस है और वाई ओ वाई हमारा वाई डैश हमारा एक्स ओ एक्स डैश हमारा एक्स एक्सिस है और वाई ओ वाई डैश जो है हमारा वाई एक्सिस है। और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को हम, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं। तो चलिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 10.1 में हम देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ज्योमेट्री का और अलजेब्रा का, इसकी प्रॉब्लम्स को हम कैसे, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को हम कैसे विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 10.1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये कह रहा है ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल। ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ये कह रहा है ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड फिगर होती है और इसके 4 वर्टिसेस होती हैं ए बी सी डी। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है और उसका एरिया ढूंढना है, ये है हमारा क्वेश्चन है। पहले हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है, फिर उसका एरिया ढूंढना है। लेट सभी पहले ये जो वर्टिसेस हैं इनके नाम रखते हैं। पहले का नाम ए रखेंगे, ए -4 5, बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 7, सी जिसके कोऑर्डिनेट है 5 एंड -5 और डी -4 एंड -2 बी द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये किसके वर्टिसेस हैं? क्वाड्रिलेटरल। कौन सा? तो चारों वर्टिसेस से क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए बी सी डी। ए बी सी डी ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तो ये ए, दूसरे का नाम बी रखा, तीसरे का सी, चौथे का डी। तो चारों पॉइंटों के वर्टिसेस के नाम हमने ए बी सी डी रखे और हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। बीच में डायगोनल ए सी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने से नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जैसे हमने ज्वाइन किया किसको? ए सी। जैसे हमने ए सी को ज्वाइन किया तो एरिया क्वाड्रिलेटरल जो है ए बी सी डी, एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वही हमने ढूंढा है।
इसलिए लिखा था फाइंड एरिया ऑफ इट्स एरिया। सो एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसके बराबर होगा, एक ट्रायंगल ए बी सी का एरिया प्लस दूसरी ट्रायंगल ए डी सी का एरिया या ए सी डी का एरिया। सो दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल ये है और दूसरी ये, इन दोनों का एरिया ऐड करो। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रायंगलों का एरिया को ऐड करो, यू विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकालते हैं, वन हाफ हाफ कैसे लेते हैं, पहले ए बी सी ट्रायंगल को कैसे लेंगे, -4 5 ऊपर, फिर नीचे हम जो मैग्नीट्यूड मॉड निकालते हैं किसका, 1/2 मॉड ऑफ -4 5 0 7 5 and -5 और एंड में फिर वापस ए, यहाँ से जहाँ से ए से शुरू किया और ए पे ही ख़त्म करना, 1 2 3 और चौथा फिर ए दोबारा लास्ट में -4 and 5 प्लस अब दूसरी ट्रायंगल का एरिया 1 हाफ हाफ, तो यहाँ से शुरू करो -5 4 5 5 and -5 -4 and -2 और लास्ट में फिर वही जो स्टार्ट में था ए सी डी ए, फिर लास्ट में क्या है -4 and 5। अब ये कैसे, ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई करो -0 to 5, फिर ऊपर को नीचे से और नीचे को ऊपर से, ऊपर को नीचे से और नीचे को ऊपर से। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। सो ऊपर से नीचे को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एरिया क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ, पहले फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया क्या 1/2 मॉड ऑफ कैसे देखिए, -4 चुके 7 28 -28 -0 into 5 हो गया 0, फिर 0 into 5 का माइनस, फिर हो गया 0 into -5 होगा 0 -5 7 35। पहले आपका आ गया 1 -28 -0 प्लस 0 -35 फिर 25 -20। दूसरा 1/2, ये देखो 1/2 -4 into -5 होगा 5 4 20 -5 5 25। दूसरा हो गया प्लस 5 -2 -10 प्लस -4 5 20 प्लस -4 into 5 का -20 प्लस -4 2 8। -20 तो ये हो गया -20 -35 25 में से 20 निकले तो +5 1/2 मॉड ऑफ दिस प्लस 1/2 -20 और -25 का -45 मॉड ऑफ -10 और 20 हो गया, 20 में से 10 निकालो तो 10 -20 और -8 हो गया -28। तो ये हो गया मॉड ऑफ, इनको ऐड करो प्लस -35 में से +5 निकले -30 और -28 हो गया -58 प्लस 1 हाफ ऑफ इसका आ गया -45 और -28 को ऐड करो, उसमें से 10 निकालो तो हो गया -63। तो 1/2 ब्रैकेट शुरू कर दो, मॉड ऑफ -58 प्लस ये 1/2 बाहर निकल गया, इसका रहा मॉड ऑफ -458 प्लस इसका रहा मॉड ऑफ -63 विच इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -58 होता है, मॉड में चीज़ें प्लस हो जाती हैं, +58 और -63 ये भी +58, क्योंकि मॉड के अंदर मॉड में 58 -58 जो है वो 58 हो जाएगा और मॉड में -63 जो है वो 63 हो जाएगा। तो हो गया 1/2 58 + 63 हो गया 121। सो 121/2